पढ़ रहे हैं हम ग्रुप 16 ना। इसके पिछली वाली क्लास में ग्रुप 15 हो चुका था, 16 का भी कुछ पार्ट स्टार्ट हो गया था। देखो हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑक्सीजन के कंपाउंड और सल्फर के कंपाउंड। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं O2 और O3, मींस डाई ऑक्सीजन और ओजोन, है ना। कॉपी कर लो ये, है ना, हेडिंग लगा लो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 डाई ऑक्सीजन, O3 ओजोन। देखो O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम। बाई हीटिंग क्लोरेट नाइट्रेट पर मैग्नेट। क्लोरेट को हीट करोगे, नाइट्रेट को हीट करोगे और पर मैग्नेट को, इसको पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर जब पर मैग्नेट को हीट करेंगे तो भी वहां पे क्या रिलीज होगा, O2 रिलीज होगा। और ये हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में ना, कि नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, NO मिलता है या NO2 मिलता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, O2 गैस। और देखो क्लोरेट को हीट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, KCl और 3O2। बाई थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विच प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो उनके ऑक्साइड्स को अगर आप जरा सा भी हीट देते हो तो वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, मेटल और ऑक्साइड में, है ना। तो देखो मेटल और ऑक्सीजन में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। HgO, है ना, किस में ब्रेक हो गया है, Hg और O2 में। ऐसे ही देखो इसको समझना है, यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या आएगा, PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +4 आएगा। और हम क्या बोले थे, 13, 14 और 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर कौन सा इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो इन ग्रुप्स के लास्ट एलिमेंट होते हैं उनके NH2 के इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, इनर्टनेस शो करते हैं। तो लेड क्या है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है ना। देखो डाउन द ग्रुप जाने पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 और +4, यही होगा ना। कार्बन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 होगा। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या +2 की, बोलो। डाउन द ग्रुप जाओगे तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या +4 की, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या शो करेंगे, इनर्टनेस शो करेंगे। इसलिए जो PbO2 है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, PbO + O2। अब यहाँ पे जो लेड है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, +2 में, और वो +2 में क्या है, स्टेबल है। और क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो थर्मल डीकम्पोजिशन करोगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट मेटल हैं उनके ऑक्साइड्स का, तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। बाई डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जब आप H2O2 को क्या करोगे, डीकम्पोजिशन करवाओगे, H2O2 ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O लिक्विड और O2 गैस में। कॉमर्शियली ये ऑटो नहीं है, ये O2 है। O2 इज मैन्युफैक्चर्ड बाई वाटर और एयर, है ना। अगर हमको कॉमर्शियली O2 को बनाना है तो क्या करेंगे, वाटर और एयर का यूज करेंगे। क्या ब्राइटनेस बढ़ा लूं, प्रॉपर्टी ऑफ O2, है ना, O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इट इज कलरलेस गैस एंड ओडोरलेस गैस, मींस ये कलरलेस गैस है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। इट पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कोई बताएगा क्यों पैरामैग्नेटिक है,
इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 16, इवन नंबर है तो क्या होना चाहिए, डाया होना चाहिए, पर पैरा है, क्यों, एक्सेप्शन नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इट लिक्विफाइड एट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री केल्विन एंड फ्रीज एट 55 केल्विन पे। ये एनसीईआरटी के पॉइंट है ना, तीनों दिया हुआ है एनसीईआरटी में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2, O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। देखो O2 अंडरगो कंबशन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। O2 को रिएक्ट करवाते हो, मींस O2 को जब मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कैसी रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन होती है। जैसे पढ़े हो ना P4, जब फॉस्फीन बनाते थे तो फॉस्फीन के अंदर P2H4 की इम्प्योरिटी होती थी, और वो इम्प्योरिटी जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती थी क्या बनता था, P4O10 या P2O5 बनता था, है ना। तो जब ये बनता है तो कंबशन होता है, और कंबशन होता है तो फॉग निकलता है। मींस O2 का यूज हम किस में कर रहे हैं, कंबशन में भी कर रहे हैं। कंबशन में देखो क्या लिखा है, अंडरगो कंबशन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसी रिएक्शन करता है, कंबशन रिएक्शन करता है। एक्सेप्ट नोबल नोबल गैस, मतलब नोबल एलिमेंट लाइक Au एंड प्लैटिनम। Au और प्लैटिनम क्या है, नोबल एलिमेंट है। तो इनका जब आप रिएक्शन करवाते हो O2 के साथ तो इनकी रिएक्शंस नहीं होती है। द कंबशन इज एसोसिएटेड विथ लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप किसी चीज को जलाते हो तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। मींस जब आप P4 को क्या कर रहे हो, कंबस कर रहे हो, तो क्या निकल रहा है, ढेर सारी एनर्जी। वही तो फॉग है ना, फॉग के रूप में क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। ऐसी जिंक सल्फाइड को क्या कर रहे हो आप, कंबशन कर रहे हो, O2 के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ZnO प्लस SO2। ऐसे ही C2H4 को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, मीन्स ये ऑक्सीडाइज ही एक तरह का कंबशन हो रहा है, क्या बन जा रहा है, CO2 और वाटर। सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज, कुछ कंपाउंड्स को कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करता है, मींस O2 का यूज करके, O2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। कैसे, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है कुछ कंपाउंड्स का, क्या करने में, ऑक्सीडेशन करने में। देखो SO2 किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, SO3 में। अब ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +4 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, +6 हो रहा है। मींस सल्फर का क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कैटलिटिक ऑक्सीडेशंस में भी यूज होता है। मींस O2 यहाँ पे क्या किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट, और क्या कर रहा है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे ही देखो HCl O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Cl2 और H2O। देखो O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। अगर कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दूसरे को रिड्यूस करके खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मींस O2 जो है वो Cl को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। Cl माइनस से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 0 में, है ना। समझ आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम O2 का पढ़ चुके हैं, हमको ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स पढ़ना है, O2 और O3। O2 खत्म हो गया है, अब क्या पढ़ेंगे, O3 पढ़ेंगे। देखो O3 इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, O3 है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ओजोन को हम कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड में क्या होता है, हम एक कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं, कंटेनर, उसके अंदर ढेर सारी ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिर इसमें क्या क्या पास करते हैं, थोड़े टाइम के लिए क्या डालते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज डालते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डालोगे ये ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और कंबाइन होने के बाद कुछ क्या बन जाएगी, O3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, O3 बन जाएगी। मीन्स मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिया O2 के, और जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो क्या बन गए, मान लो 3 या 10 ऐसे कुछ क्या बन गए तुम्हारे, O3। तो देखो O2 में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, O3 बना। अब जो कंटेनर के अंदर O3 बना है ना, उसमें क्या है, 10% O3 है और 90% क्या है, O2 का मिक्सचर है। इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड मिक्सचर। देखो 10% O3 प्लस 90% क्या है, O2 है। इसको क्या बोल रहे हैं, ओजोनाइड्स मिक्सचर बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। जो तुम्हारा O3 यहाँ पे बना है वो थोड़े टाइम के लिए बना है। किसके लिए बना है, थोड़े टाइम के लिए। वही लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ऑफ O3। मीन्स 100 या 1000 मॉलिक्यूल O2 का लिया, 100 या 1000 मॉलिक्यूल लेने के बाद उसमें से केवल कुछ ही मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुए, O3 में कन्वर्ट हुए। मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हो, मीन्स एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देने के बाद ही केवल कुछ ही मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, O3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। मीन्स मान लो 10% O3 में कन्वर्ट हो रहे हैं और 90% किस में है, O2 में है। O3 की प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है ना, इस जगह से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है कि जो O3 होता है अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लिक्विड है तो पेल ब्लू कलर का होता है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वॉयलेट ब्लैक, है ना, वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और O3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन O2। देखो O2 से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O3, क्योंकि O3 को आप ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा, O2 प्लस नॉसेंट ऑक्सीजन है। यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स किसी और के साथ जाके क्या हो जाएगी, रिएक्ट हो जाएगी। डायामैग्नेटिक बेंट शेप, देखो O3 क्या है, डायामैग्नेटिक है और बेंट शेप है। ट्वेंटी 24 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे O3 के अंदर। कितने आएंगे, 24। और सारे क्या हैं, इवन नंबर है। क्या है, अगर इवन नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाए किसी भी मॉलिक्यूल का तो क्या बताओगे आप उसे, डायमैग्नेटिक। एक्सेप्ट अगर इलेक्ट्रॉन 10 आता है या 16 आता है। क्यों, क्योंकि अगर 10 या 16 इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा तो इसके इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, इसीलिए वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो 10 और 16 याद रखना है। उसके बाद अगर कहीं भी इवन नंबर आए इलेक्ट्रॉन काउंट का तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और बेंट शेप कैसा है, देखो O के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। बॉन्ड कितना बना सकता है, 2 बना सकता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है ना। तो अगर आप शेप बताते हो, क्या बताते हो, शेप, शेप के अंदर हम किसको काउंट नहीं करते, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर शेप बताने में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो इसका शेप क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और इसको शेप। ठीक, तो प्रॉपर्टी समझ आ गई O3 की। जो O3 है, हमने बोला कि O3 किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी ये किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। देखो ये O3 है, O3 में यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया,
जीरो आया, यहाँ पे भी क्या आया, जीरो आया, मीन्स जीरो से जीरो में गया। लेकिन यहाँ पे क्या है O3 और यहाँ पे क्या है O2 है, मीन्स एक ऑक्सीजन कम हुआ है। तो वो ऑक्सीजन जो कम हुआ है वो दूसरे को किस में यूज हो गया है, ऑक्सीडाइज करने में, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाँ वैसे ही अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, मीन्स ऑक्सीजन देने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हैं। देखो Cl माइनस Br माइनस I माइनस, अब जब कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, Cl Bri को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, Cl2 Br2 और I2 में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, O2 में। मीन्स इसका खुद का क्या हो रहा है, मेन Cl Br और I को क्या कर दे रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट ऊपर होना चाहिए, फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O3 सो नॉट ऑक्सीडाइज्ड। क्या जो फ्लोरीन F माइनस होता है वो बहुत ही पावरफुल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, एज कंपेयर टू O3 से भी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर O3 फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये समझो, सल्फर का या फिर ग्रुप 16 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 0 +4 और +6 है। ये सिर्फ सल्फर के लिए लिखा गया है, किसके लिए, सल्फर के लिए। अगर सल्फर ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मींस अगर इनिशियली सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका -2 क्या है, -2, तो अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, -2 से 0 में जाएगा, ठीक। अगर वो 0 में है तो 0 से किस में जाएगा, +4 में जाएगा। अगर +4 में है तो +4 से किस में जाएगा, +6 में। ऐसे ही रिवर्स आएगा, अगर रिड्यूस करवाओगे तो +6 से किस में जाएगा, +4 में, और +4 में है तो 0 में जाएगा, और 0 में है तो -2 में जाएगा। ऐसे ही देखो समझो, अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा हमने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, -2 आया। O3 क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन 16 ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शंस आपको रेडॉक्स पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। आप 13 14 15 ग्रुप्स में ज़्यादातर क्या पढ़े हो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, ज़्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, O3 क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने क्या बोला, अगर सल्फर -2 में है तो ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, 0 में। देखो सल्फर -2 में -2 से किस में गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस O3 ने ऑक्सीडाइज किया H2S को -2 से किस में, 0 में, और किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। देखो ऐसे ही SO2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4 है तो हमने क्या बोला, अगर सल्फर +4 में है तो वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, +6 में। ये याद करने का तरीका है ना। देखो O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप अगर SO2 दे दिया, हमको ऑक्सीडाइज करवाना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर वो किस में है, +4 में है तो +4 में है तो किस में जाएगा, +6 में। देखो +4 से सल्फर किस में आ गया, +6 में, किस में आ गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे ही देखो मोइस्ट I2 जो होता है वो O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, इक एसिड। हम पिछली क्लास में क्या पढ़े हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक अच्छा पावरफुल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है, मेटल, मतलब अगर मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या करता है, मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 रिलीज करवाता है। अगर नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवाता है तो किस में ऑक्सीडाइज करवाता है, इक एसिड प्लस NO2 में ना। अगर जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवाता है तो लिखवाए हैं ना कि नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो इक एसिड में जाएगा प्लस NO2 गैस रिलीज होगी। वैसे ही यहाँ देखो मोइस्ट I2 O3 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो O3 है अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये I2 को किस में कन्वर्ट
किस में कन्वर्ट कर रहा है, इक एसिड में, जैसे नाइट्रिक एसिड में हुआ था, है ना। तो इक एसिड बना, आपने क्या पढ़ा है, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो तुम्हारा एक एसिड बना है वो +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो जब आप मोइस्ट I2 को O3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बन जा रहा है, एक एसिड प्लस O2 रिलीज हो रहा है, मींस I2 क्या हो जा रहा है, 0 से किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो समझ आ गया। अभी देखो Hg जो है, O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Hg को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, Hg2O और O2 में। इसको हम टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं, मींस O3 का यूज करके हम मरकरी का टेस्ट, है ना, मरकरी को पता कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट बता ही दिया, फ्लो F- पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए O3 F- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ठीक, ये वाला पॉइंट बताना है अभी, है ना। देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक, ये और जो है ये दोनों एनसीईआरटी में क्या है, मेंशन है, तो ये दोनों आपको याद कर लेना है, ये वाला। और जो बताया है वो समझने के लिए बताया है हमने कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे आपको ट्रिक लगाना है। ऐसे ही देखो जो पीबीएस है उसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, तो -2 से उसको किस में जाना चाहिए, 0 में, लेकिन किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। किस में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगा, क्या आएगा, +6 आएगा। तो ये आपको याद कर लेना है ना, कि पीबीएस जो है ना ब्लैक कलर का होता है ना, जो पीबीएस है अगर आप उसको O3 के साथ ना रिएक्ट करवाते हो तो O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4। और अगर कहीं भी करना होगा तो ये वाला रूल लगाओगे, है ना, लेकिन पीबीएस के अंदर ये याद रखोगे, ठीक, वो -2 से